नमस्कार दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2024, दिन है गुरुवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। संभल को संभालने के लिए सीएम योगी का सुरक्षा चक्र, न राहुल न सपा नेता कर पाए एंट्री, राकेश टिकैत को भी रोका। संभल वायलेंस, संभल में हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत को भी यूपी पुलिस ने मथुरा के पास रोक लिया है। संभल में 10 कंपनी पीएस, बड़ी और आरएएफ तैनात है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन में बोले सीएम योगी, खिलने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है खेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ स्मारक अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में कहा कि खेल हमें खिलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 प्रतिष्ठित टीमों ने भाग लिया था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली, 16 दिसंबर को होगी अगली हियरिंग। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई टाल दी गई है। उनके वकील की बीमारी के कारण 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में राहुल गांधी पर अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप लगाया था। यह मामला बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। उस समय 2 पार्टी कार्यकर्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे। दिल्ली जा रहे राकेश टिकैत को पुलिस ने रोका, टप्पल थाना लेकर पहुंची, बड़ी संख्या में पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता। किसान आंदोलन, दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को टप्पल में पुलिस ने रोक दिया है। राकेश क्षेत्रीय नेता के नूरपुर स्थित आवास में रुके हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान नेता तालान को नजरबंद कर दिया। राकेश टिकैत को भी जाने नहीं दिया। छुट्टियां हो गई कैंसिल, पश्चिम यूपी में भी गहराएगा यात्रा पर संकट, महाकुंभ में जाएंगी इतनी बसें। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहारनपुर मंडलीय क्षेत्र से 400 बसों की ड्यूटी महाकुंभ के लिए लगाई गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर डिपो से 130 बसें भेजी जाएंगी। इन बसों में एक बस पर 2 चालक लगाए जाएंगे। रोडवेज अधिकारियों ने बसों की मरम्मत और व्यवस्था को दुरुस्त किया है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। घटिया सड़कों के निर्माण के मामले में नपेंगे कई और अभियंता, मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट। सड़क निर्माण में घोटाला व काम में लापरवाही बरतने के मामले में 9 जिलों के अभियंता विभाग के रडार पर आ गए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। लोक निर्माण विभाग का विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में नई बनी सड़कों की जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। यूपी बिहार के बॉर्डर पर बढ़ेगी सतर्कता, अधिकारियों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। अब न्यूज, उत्तर प्रदेश के चंदौली के नौगढ़ में हुई नक्सल बैठक में बिहार, मिर्जापुर और सोनभद्र के अधिकारियों ने मिलकर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की रणनीति बनाई। बैठक में सतर्कता बढ़ाने और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर सहमति बनी। पुलिस और पीएस बड़ी के जवान सीमा पर काम्बिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। पीएम मोदी के सामने होंगी यूपी के इस जिले की डीएम। पूरे देश से चुने गए 4 अधिकारियों में से एक है आईएएस दिव्या मित्तल। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को नीति आयोग के संयोजन में 13 से 15 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित चौथे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। दिव्या मित्तल पीएम मोदी के समक्ष विकास और प्रशासनिक नवाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा करेगी। ये सम्मेलन देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन में बोले सीएम योगी, खिलने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है खेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ स्मारक अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में कहा कि खेल हमें खिलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 प्रतिष्ठित टीमों ने भाग लिया था। यूपी की जेलों की बदलने वाली है सूरत, देखने को मिलेंगे कई बदलाव, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। यूपी सरकार जेलों में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिए 7 नई जेलों का निर्माण कर रही है। इन जेलों के बनने से 8500 से अधिक बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा पुरानी जेलों में भी नई बैरकों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में क्षमता विस्तार और बंदियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सर्दियों में फिर धीमी पड़ने लगी रफ्तार, लखनऊ से आने वाली ट्रेन 4.5 घंटा लेट, उत्कल निरस्त। कोहरे के मौसम में ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मंगलवार को लखनऊ से चलने वाली राज्यरानी ट्रेन 4.5 घंटे विलंब से चली। उत्कल एक्सप्रेस मंगलवार को निरस्त रही।
मेरठ से लखनऊ जाने वाली राज्यरानी निर्धारित समय पर संचालित हुई, लेकिन सोमवार को ट्रेन प्राइमरी अनुरक्षण के लिए विलंब से रवाना हुई थी, इसलिए विलंब से रात 8:45 बजे लखनऊ पहुंची थी। परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका, 6 दिसंबर तक करें आवेदन। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 6 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रत्यावेदन दर्ज करा सकता है। इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बार परीक्षा में 79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी कॉलेज के छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में बनी मजार पर नमाज पढ़ी जा रही है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन पर दावा ठोक दिया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में कुंभ की गाथा सुनाएंगे देश के चर्चित कलाकार। महाभारत शो के साथ विभिन्न रामलीलाओं का होगा आयोजन। महाकुंभ 2025 गंगा पंडाल में भारत के साथ ही अन्य देशों की रामलीलाओं का भी मंचन किया जाएगा। 18 जनवरी और 14 फरवरी को ICCR के माध्यम से जहां अन्य देशों के लोक नृत्य के साथ रामलीलाओं का मंचन होगा, 15 और 16 फरवरी को श्री राम भारती कला केंद्र के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति होगी। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश की शालिनी खरे कथक के जरिए रामायण की प्रस्तुति देंगी। संभल हिंसा मामले में HC ने खारिज की जनहित याचिका, पुलिस के लिए गाइडलाइन की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका PIL खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग गठित कर दिया गया है। पुलिस के लिए गाइडलाइन की मांग पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि आयोग जांच कर रहा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में जुटेंगे बॉलीवुड सितारे, अमिताभ, अक्षय और तेंदुलकर तक बनेंगे यजमान। महाकुंभ में संगम की रेती पर 21 से 27 जनवरी तक अतिरुद्र यज्ञ होगा। इसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मोनिका राय, सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियां एक दिन के यजमान बनेंगे। यज्ञ में 111 कुंड बनाए जाएंगे और प्रत्येक कुंड पर 5 जोड़े बैठकर आहुति डालेंगे। संगम में पवित्र डुबकी के साथ ही बॉलीवुड के सितारों के संगम से भी सराबोर होंगे। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट में बदलाव, गोदौलिया चौराहे से 40 मीटर पहले बनेगा स्टेशन, CM योगी का फैसला जानिए। वाराणसी में रोपवे की सुविधा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस रोपवे प्रोजेक्ट के स्टेशनों के निर्माण पर CM योगी आदित्यनाथ की मंजूरी की बात सामने आई है। गोदौलिया चौराहे से 40 मीटर पहले गिरजाघर के पास रोपवे स्टेशन निर्माण का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश मुद्दे पर गरमाई हेमा मालिनी, हिंदुओं पर अत्याचार का उठाया मामला, सरकार से की मांग। बांग्लादेश मुद्दे पर लोकसभा में बुधवार को जमकर आवाज उठी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने इस मुद्दे को उठाया। हेमा मालिनी ने इस मुद्दे पर सरकार के समक्ष कई मांगे रखी। इस्कॉन संस्था के अनुयायियों पर हमलों को लेकर उन्होंने करारा हमला बोला। संसद से इस संबंध में प्रस्ताव पास किए जाने की मांग की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर घमासान, राहुल गांधी के निकलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़े लोग, थप्पड़ों की कर दी बारिश। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से जारी पुलिस की गहमागहमी ने आम लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति धीमी रही। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बड़ी चौकसी ने लोगों को परेशान किया। राहुल गांधी के निकलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग आपस में भिड़ गए। देश के हर गांव तक महाकुंभ का न्योता भेजेगी योगी सरकार, दक्षिण संभालेंगे केशव, गुजरात जाएंगे AK शर्मा। डिप्टी CM केशव मौर्य 5 दिसंबर को तेलंगाना जाएंगे। आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है। केशव के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी दल सुभाषपा के मुखिया व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सिक्किम में ड्यूटी लगाई है। मध्यांचल, पश्चिमांचल और किस्को में PPP मॉडल लागू करने की कोई योजना नहीं, पावर कॉर्पोरेशन की सफाई। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने कहा कि मध्यांचल, पश्चिमांचल और किस्को को PPP मॉडल पर चलाने की कोई योजना नहीं है और इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। पारेषण और उत्पादन निगमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा और कंपनियों को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन करना होगा। अब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी, 115 IAS अफसरों को नए साल पर मिलने जा रहा प्रमोशन। 2000 बैच के अफसर प्रमुख सचिव और 2009 के सचिव पद पर प्रमोट किए जाएंगे। 2012 बैच के अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा। 2009 बैच के IAS अफसर जिन्हें विशेष सचिव और DM रैंक से सचिव और कमिश्नर रैंक पर प्रमोट किया जाना है, उसमें 40 IAS अफसर शामिल हैं। जमानत मिलते ही फिर गिरफ्तार हुए आप विधायक नरेश बालियान। दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी आप के विधायक नरेश बालियान को कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। जमानत के कुछ देर बाद ही उन्हें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 30 नवंबर को उन्हें गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद अरेस्ट किया गया था।
यूपी में चुनाव को लेकर फिर गरमाई सियासत, बागियों ने बढ़ाई सपा भाजपा की टेंशन, शिवपाल का करीबी भी शामिल। पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए नामांकन के साथ ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। भाजपा से पूर्व अध्यक्ष प्रेमलता सिंह और सपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष मिश्र और पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता निर्दल चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। शिवपाल यादव के करीबी सपा नेता विनोद पांड्या भी निर्दल अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख रुपए करोड़ हुई। टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा 1033 करोड़ रुपए पहुंची। दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर $12 बिलियन यानी 1.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ब्रांड वैल्यूएशन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की नई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।